क्या आपको लगता है आप जो घर में रोज मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल का उपयोग करते हैं वो शुद्ध है, मिलावट रहित है? ऐसे आप कैसे पहचान कर सकते हैं और कौन कौन सी जो इस सामने मस्टर्ड ऑयल है इसमें मिलावट की जाती है? जैसे आप मेरे हैंड में देख रहे हैं, ये मस्टर्ड ऑयल है। ये मस्टर्ड ऑयल प्योर है या नहीं है, इसका कैसे पता लगाएं? और इसमें कौन कौन सी मिलावट की जा सकती है? और कई बार तो ऐसा होता है जो सामने आपको ये मस्टर्ड ऑयल दिखाई दे रहा है, ये मस्टर्ड ऑयल बिना सरसों के सीड के बना दिया जाता है। क्या ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है। तो आज हम आपको वो भी बताएंगे किस प्रकार से मस्टर्ड ऑयल में मिलावट होती है। कई बार बिना मस्टर्ड ऑयल के भी ये मस्टर्ड ऑयल बन जाता है। वो किस प्रकार से बनता है वो आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल में मिलावट पाम ऑयल की। कई बार क्या होता है, जो ये मस्टर्ड ऑयल सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल शुद्ध मस्टर्ड ऑयल है। लेकिन कई बार क्या होता है, मस्टर्ड ऑयल में पाम ऑयल की मिलावट कर दी जाती है और आप फिर पहचान ही नहीं सकते हैं कि ये मस्टर्ड ऑयल शुद्ध है या फिर मिलावट वाला मस्टर्ड ऑयल है। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए सबसे पहले आप इस मस्टर्ड ऑयल को ले लीजिए। इसको एक कटोरी में लेने के बाद में फिर उसको आप फ्रिज के अंदर रख दीजिए। फ्रिज के अंदर रखने के बाद अगर ये मस्टर्ड ऑयल जम जाता है, इस तरह से लिक्विड नहीं रहता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है लिक्विड, अगर इस तरह से लिक्विड नहीं रहता है तो मस्टर्ड ऑयल में पाम ऑयल की मिलावट है, क्योंकि पाम ऑयल बहुत जल्दी जम जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं, मस्टर्ड ऑयल में पाम ऑयल मिला देते हैं और वो पाम ऑयल मिलाने के बाद भी मस्टर्ड ऑयल ऐसे ही लिक्विड रहता है। लेकिन आपको क्या करना है, उसको कटोरी में लेकर या किसी गिलास में लेकर फ्रिज के अंदर रखना है। अगर वो जम जाता है तो उसके अंदर पाम ऑयल की मिलावट है। और भी कई टेस्ट है पाम ऑयल को चेक करने के, वो लेबोरेटरी बेसिक पे जीसी है, कई तरह के अन्य टेस्ट भी है। लेकिन आप घर पे मस्टर्ड ऑयल को फ्रिज के अंदर रखकर चेक कर सकते हैं कि उसमें पाम ऑयल की मिलावट है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जो पाम ऑयल होता है उसकी कीमत कम होती है, उसका उपयोग डेयरी इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा किया जाता है। डेयरी इंडस्ट्रीज में पाम ऑयल के साथ कई तरह की मिठाई बनाने में, कलाकंद बनाने में, जो अलवर का फेमस मिल्क केक है उसको एसएमपी पाउडर प्लस जो पाम ऑयल है उसको मिला के बना दिया जाता है। इस तरह की मिलावट की जाती है। लेकिन एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत मस्टर्ड ऑयल में पाम ऑयल को मिक्स कर दिया जाता है और दोनों को मिक्स करके एक एलाइल आइसोथियोसाइनेट केमिकल की बोतल आती है और उसको मिक्स करके उसकी पंजेंसी बढ़ा दी जाती है। इस तरह से मस्टर्ड ऑयल में पाम ऑयल की मिलावट की जाती है। कई बार पक्की घानी का जो मस्टर्ड ऑयल बेचा जाता है उसमें पंजेंसी नहीं होती है, तो उसमें क्या करते हैं ये लोग डायरेक्ट मस्टर्ड ऑयल में पाम ऑयल मिक्स कर देते हैं। 80-20, 70-30 अलग अलग अनुपात में मिक्स कर देते हैं ताकि वो पकड़ में नहीं आता है आम लोगों के और आराम से मार्केट में खपत हो जाता है। अक्सर आप मार्केट में कच्ची घानी का तेल खरीद के लाते हैं, तो इसमें क्या रेट है, कच्ची घानी की रेट। कच्ची घानी का जो तेल होता है उसमें पंजेंसी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाती है। पक्की घानी में प्राइस कम होती है क्योंकि उसमें पंजेंसी कम होती है। लेकिन एफएसएसआई के रूल के अकॉर्डिंग उनमें पंजेंसी निर्धारित होती है। तो कई बार कई लोग क्या करते हैं, जो कच्ची घानी ऑयल होता है, मानो इसमें पंजेंसी 30 से अबव है और एफएसएसआई को पंजेंसी का जो रूल है वो है 25, तो 30 पंजेंसी जा रही है, उसको 25 पंजेंसी करने के लिए क्या करते हैं, आपको हमने पहले बताया था, जो ऑयल का जो मार्केट है वो 3 तरह से डिपेंड है। ऑयल मिल, सॉल्वेंट प्लांट, रिफाइनरी प्लांट। रिफाइनरी प्लांट क्या होता है, जो सॉल्वेंट प्लांट से जो खल जाती है उससे क्रूड ऑयल बनता है और वो क्रूड ऑयल जाता है रिफाइनरी प्लांट में, और रिफाइनरी प्लांट से एक प्रोडक्ट तैयार होता है डीओ ऑयल, डीओ ऑयल या फिर रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल। तो कई लोग क्या करते हैं, उस रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल या डीओ ऑयल को इस कच्ची घानी ऑयल में मिला देते हैं। इसकी जो पंजेंसी 30 प्लस है, मानो 30, 31, 32 है, तो इसको वापस 25-26 के समथिंग ले आते हैं और गवर्नमेंट के रूल का पालन कर लेते हैं और इस तरह से वो डीओ को कच्ची घानी या पक्की घानी में मिक्स करते हैं। इसका कैसे पता लगाया जा सकता है कि आपकी कच्ची घानी या पक्की घानी मस्टर्ड ऑयल प्योर है या नहीं है, इसमें डीओ ऑयल मिक्स तो नहीं है? तो सबसे पहले तो आप इसकी जो स्मेल है उससे आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो कच्ची घानी और पक्की घानी है उस मस्टर्ड ऑयल की स्मेल बिल्कुल नेचुरल होगी, जबकि डीओ होता है वो केमिकल प्रोसेस से निकला हुआ होता है, उसकी स्मेल बिल्कुल नेचुरल नहीं होगी। तो आप एक तो उसको सूंघ के पता लगा सकते हैं ये
कच्ची घानी या पक्की घानी मस्टर्ड ऑयल है या फिर इसमें डीओ की मिलावट है। कई बार क्या होता है, जो कच्ची घानी और पक्की घानी होता है उसमें जो यूरेसिक होता है वो 46 अब होता है। जब आप जीसी का टेस्ट करते हैं फैटी एसिड प्रोफाइल में तो 46 से अब होता है, लेकिन जब उसमें डीओ मिक्स कर दिया जाता है तो उसमें जो यूरेसिक है उसकी परसेंटेज घट जाती है, क्योंकि डीओ के अंदर यूरेसिक कम मात्रा में पाया जाता है 44, 43, 42। तो जो पीक है जो यूरेसिक की वो कम हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उसमें डीओ की मिलावट की गई है। तो कई बार क्या होता है, जो कच्ची घानी पक्की घानी है उसमें रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल मिला देते हैं और वो तेल बिल्कुल नेचुरल नहीं लगता है। कभी भी आप देखना, आप तीनों तरह के तेल यूज करके देखना, मार्केट से एक बार आप एक कच्ची घानी का पाउच परचेज करके लाना, एक पक्की घानी का पाउच परचेज करके लाना। कच्ची घानी यानी जिसके अंदर पंजेंसी एलाइल आइसोथियोसाइनेट है, यानी आप जब भी कोई वेजिटेबल बनाएंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, बहुत सारा झाग आएगा, तो उसको कच्ची घानी कहते हैं। पक्की घानी जिसके अंदर थोड़ी बहुत पंजेंसी होती है और उसमें झाग ज़्यादा नहीं आता है, उसको पक्की घानी कहते हैं, क्योंकि वो एक्सपिलर के प्रोसेस से निकलती है। जो कच्ची घानी होती है वो कोल्हू के प्रोसेस से निकलती है, कोल्ड प्रेस से निकलती है। और तीसरी है वो है आपकी क्रूड ऑयल से रिफाइनरी प्लांट में जाकर डीओ, वो आपको बिल्कुल नेचुरल नहीं लगेगा, ना उसमें नेचुरल आपको फ्लेवर आएगा, ना नेचुरल किसी भी तरह से नहीं होता, वो केमिकल प्रोसेस का होता है, तो उसमें एक अलग ही महक आएगी। तो आप रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल परचेज करना, कच्ची घानी परचेज करना, पक्की घानी परचेज करना, तो आप तीनों में खुद ही अंतर देख सकते हैं कि कौन सा तेल बेस्ट है। इसलिए कई बार इनमें इस तरह से मिला दिया जाता है। तीसरा जो मिलावट है वो हम आपको बताना जा रहे हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये आपका मस्टर्ड ऑयल है, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, कलरलेस ऑयल मिलता है मार्केट में, बड़े बड़े मार्केटों में आपको कलरलेस ऑयल या पाम ऑयल या कई ऐसे ऑयल मिल जाते हैं जो ग्लिसरॉल से बने होते हैं या अन्य ऐसे ऑयलों से बने होते हैं जिनमें बिल्कुल कलर नहीं होता है, और आपको मार्केट में मस्टर्ड का कलर, जिस भी तरह का आप कलर खरीदना चाहते हैं उस तरह का आपको फूड ग्रेड या अनफूड ग्रेड का कलर मिल जाता है। तो कई बार कई लोग क्या करते हैं, मार्केट से फूड ग्रेड का कलर ले आते हैं, मस्टर्ड फूड ग्रेड कलर, और पाम ऑयल या फिर कलरलेस ऑयल में उसको मिक्स कर देते हैं, तो उसका जो कलर है वो बिल्कुल इस तरह से कलर आ जाता है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये 37.5 यूनिट कलर है 1/4 इंची में, तो इस तरह का वो कलर बन जाता है। जब इस तरह का कलर बन जाता है तो वो क्या होता है, एक तरह से मस्टर्ड ऑयल बन चुका है। इस तरह से मस्टर्ड ऑयल बनने के बाद एलाइल आइसोथियोसाइनेट जिसको पंजेंसी बोलते हैं, वो एक केमिकल मार्केट में मिलता है, तो वो पंजेंसी वाले केमिकल को भी इसमें मिक्स कर देते हैं। इस तरह से वो मस्टर्ड ऑयल बन जाता है। तो इस तरह से भी मार्केट में मिलावट की जा रही है। उसमें न तो आपका ऑयल होता है, वो कलरलेस ऑयल होता है, और उसमें ही आपका कलर मिला दिया जाता है मस्टर्ड ऑयल का, साथ में उसमें मिला दी जाती है पंजेंसी बढ़ाने के लिए एलाइल आइसोथियोसाइनेट, और उसको मार्केट में खपा दिया जाता है। तो काफ़ी तरीके से मस्टर्ड ऑयल में मिलावट की जाती है। अगर आप गहराई से देखेंगे, आप तीनों तरह के ऑयलों को समझेंगे, मस्टर्ड ऑयल में भी कच्ची घानी, पक्की घानी और रिफाइंड ऑयल, तो आपको पता लगेगा कि मस्टर्ड ऑयल में भी किस प्रकार से मिलावट की जाती है। अब सबसे लास्ट और अहम, कई बार क्या होता है, वैसे तो ये जो घटना हम बता रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम आपको उस जगह का नाम नहीं बताएंगे जो अभी कुछ साल पहले न्यूज़पेपर में भी आया था। क्या हुआ था कि कई लोग क्या करते हैं कि मस्टर्ड ऑयल परचेज करके ले आते हैं, कुछ कच्ची घानी, कुछ पक्की घानी, कुछ डी ऑयल जिसको रिफाइंड ऑयल बोलते हैं, और तीनों को एक टैंकर में मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में वो 15 लीटर का जो टीन आता है, 15 लीटर की जो जार आता है, 5 लीटर का जो जार आता है, 5 लीटर, 15 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, वो उनको कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद में वो अच्छी अच्छी एमएनसी ग्रुप कंपनियां और ब्रांडेड जो कंपनी होती है उनका फर्जी लेबल वो तैयार करवा लेते हैं किसी भी प्रिंट शॉप से या फिर अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगा के। और ऐसा करने के बाद में अगर आपको किसी भी एमएनसी ब्रांड या फिर लोकल ब्रांड या किसी भी ब्रांड का मस्टर्ड ऑयल चाहिए, वो उसी पे ही वो लेबल लगा देते हैं और वही ऑयल को भर देते हैं। इस तरह से भी वो मिलावट करते हैं, और इस तरह की मिलावट से भी आपको बचना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं
कि आप किसी भी एमएनसी या अच्छी कंपनी का ऑयल खरीद रहे हैं और वो ऑयल उसी कंपनी ने पैक किया हो। कई बार क्या होता है कि कोई भी आप एमएनसी कंपनी का ऑयल खरीद कर लाते हैं, लेकिन उस एमएनसी कंपनी का वो ऑयल होता ही नहीं है। बीच में कुछ लोग क्या करते हैं, अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस लगा के और फर्जी तरीके से उस कंपनी का लेबल लगा देते हैं और उस कंपनी की फर्जी बोतल या फर्जी जार या फर्जी जो भी बर्तन होता है उसको परचेज कर लेते हैं, चाहे वो गिलास का जार हो या फिर टीन का जार हो या फिर बोतल हो या फिर पाउच हो। वो सब प्रिंटिंग प्रेस तैयार रखते हैं और वो उस कंपनी के नाम से बेच देते हैं। बाद में आप जब खाते हैं तो आपको पता लगता है कि ऑयल बहुत ख़राब है। आप सोचते हैं सामने वाली कंपनी ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो सामने वाली कंपनी ने नुकसान नहीं किया है। उस कंपनी के माल को बीच में और कोई उसी कंपनी के नाम से बेच रहा है। इस तरह से भी फर्जी और मिलावट वाले काम करते हैं। तो इस तरह से आप एक मस्टर्ड ऑयल को पहचान कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में इस तरह और भी अनेक प्रकार से मिलावट की जाती है।